तो आपको बता दें, संसदीय बोर्ड की ये मीटिंग कई मायनों में खास है और इसकी जानकारी में और ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। करीब 12 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि अनामिका सिंह काली और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनामिका के पास लिए चलते हैं आपको। अनामिका, करीब 12 बजे मीटिंग होने वाली है, जरा दर्शकों को समझाइए मीटिंग कई मायनों में खास है, आखिर कैसे और क्यों? और देखिए, ये मीटिंग बहुत मायनों में खास है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी में ये परंपरा रही है कि जहां पर भी पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर विधायक दल की बैठक होती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में जो चेहरे, जो पदाधिकारी जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए या विधायकों से सहमति लेने के लिए, वो होते हैं ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षक जो बनाए जाते हैं पार्टी की ओर से, वो आज बनाए जाने हैं संसदीय दल की बैठक में। संसदीय दल की बैठक में ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे और वो ऑब्जर्वर शाम को यहां पहुंचेंगे जब विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि बैठक को लेकर जो अंदर तैयारियां हैं वो देख पा रही हैं आप। यहां पे काफी रंग रोगन चल रहा है, डेकोरेशन चल रही है। शाम को यहां मीटिंग होनी है। शाम को मीटिंग से पहले 12 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक में ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे और वही ऑब्जर्वर शाम को यहां पर जब आएंगे तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिस तरीके से रायशुमारी की जाएगी, पार्टी की ओर से जो आलकमान की ओर से जो नाम दिया गया उसके नाम का ऐलान किया जाएगा, विधायकों से सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हुए दिल्ली में जिस तरीके से सरकार का गठन होना है उसको लेकर जो अपनी ओर से एक तरीके से जो प्रस्ताव होता है वो दिया जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है, एक परंपरा रही है, एक प्रक्रिया रही है बीजेपी की ओर से जिसका पालन करवाया जाएगा। हालांकि विधायक दल की बैठक से पहले संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में जो है ऑब्जर्वर बनाए जाएंगे और वही ऑब्जर्वर बाद में आकर के यहां पर बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, उनके उसे प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं, आज का दिन दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। 27 साल के बाद बीजेपी को मौका मिल रहा है जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, या यूं कहें तो सरकार बनाने को लेकर कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो अब ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है और ये बैठकें जो है मंत्रिमंडल से लेकर के, मुख्यमंत्री के नाम से लेकर के बाकी जो अलग अलग कार्यक्रम होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर के भी कई मायनों में अहम हो जाती है। लेकिन जो यहां बैठक होने वाली है वो बैठक होने वाली है विधायक दल की बैठक, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, बिल्कुल अनामिका, बैठक पर सभी की निगाहें। लोमस भी इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लोमस, क्या लग रहा है? फिलहाल एक बड़ी खबर की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में कल सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह। बहुत बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी है। शपथ समारोह को लेकर दिल्ली बीजेपी का पोस्टर भी सामने आया। दिल्ली बीजेपी ने लोगों से समारोह में आने की अपील की है कि आप भी आइए, इस लम्हे को खास बनाइए, रामलीला मैदान आप आइए, इस ऐतिहासिक पल के अब साक्षी बनिए, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पर कब्जा किया है। लोमस इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या बीजेपी राजस्थान की तरह यहां पर भी चौंकाएगी? कल शपथ ग्रहण, लेकिन अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। लोमस, बिल्कुल आपने सही कहा। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तरह जो सीएम के नाम निकल के सामने आए थे उसी की तरह चौंका सकती है। और साथ ही जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो राजनीति विशेषज्ञ हैं, वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा वो नया चेहरा होगा। आपने देखा पहले शपथ ग्रहण समारोह का जो तारीख था उसका खुलासा हुआ, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि संसदीय जो दल की बैठक होगी वो 12 बजे होगी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर हैं वो तय किए जाएंगे और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें वो ऑब्जर्वर जाएंगे। ऑब्जर्वर जाकर के तमाम विधायकों से बात करेंगे और वो देखेंगे कि वो विधायक किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। हालांकि तय करना है ऑब्जर्वर को और तय करना है बीजेपी के सीनियर नेताओं को कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। यानी कि जो बीजेपी 27 साल के बाद जो बीजेपी दिल्ली में काबिज हुई है, वो कौन अपना सीएम का चेहरा लेकर के आती है, उसी पर यह फैसला होगा। आपने देखा कि किस तरीके से पहले तो रामलीला मैदान को पूरी तरीके से आयोजन के लिए तैयार किया गया और कल की तारीख तय की गई है शपथ ग्रहण को लेकर के। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे से ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और इसमें तमाम नेता, तमाम सीएम और साथ ही तमाम धर्मगुरु शामिल होंगे। और दिल्ली बीजेपी और बीजेपी ने तमाम लोगों को इस आयोजन पर शामिल होने के लिए आग्रह किया है। और लगातार ही सीएम शपथ को लेकर के जो आयोजन और साथ ही वहां पर रामलीला में जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर के लगातार बीजेपी जोरों शोरों से प्रचार करते हुए
आज विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के नाम और चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर है, जहां पर पूरे बीजेपी मुख्यालय को सजाया जा रहा है। तरह तरह के फूल मंगवाए गए हैं और आज बीजेपी दफ्तर की रौनक देखने के लायक है। शाम को 6 बजे के बाद मीटिंग होगी। इस बैठक में तमाम जो बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं उन सबको बुलाया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी जो चेहरे होंगे वो भी यहां पर मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं आपको अंदर लिए चलते हुए, देखिए ये बीजेपी मुख्यालय है और आपको पूरे बीजेपी मुख्यालय में फूलों के साथ साथ अलग अलग जो आप देख रहे हैं तैयारियां वो देखने को मिल रही हैं। सामने जो आप देख रहे हैं एक बड़ी सी वॉल बनाई गई है खूबसूरत सी, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली में बीजेपी सरकार। हालांकि ये मौका बीजेपी के पास 27 साल के बाद आया है, लिहाजा ये मौका बेहद खास और यही वजह है कि चूंकि इसके पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो, विधायकों की बैठक से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सजावट चल रही है, साफ सफाई चल रही है और इसी के आगे मैं लिए चलती हूँ आपको उस जगह पर जहां पर जो है बैठक होनी है। देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है इसके अंदर उसी आगे हॉल में जो विधायकों की बैठक है वो होनी है और यही वजह है कि देखिए जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। धीरे धीरे 12 बजे के बाद विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा पहले आएंगे विधायक जिनको मिल मुलाकातें करनी है, लेकिन जो औपचारिक बैठक होनी है विधायक दल की वो शाम 6 बजे तक होनी है। और देखिए जो सजावट है अभी वो चल रही है और यहाँ पर काफी जो वैरायटी है फूलों की देख पा रहे हैं आप, गुलाब है, गेंदे हैं, इसके अलावा अलग अलग जो वैरायटी है फूलों की वो यहाँ पे मंगवाई गई है। बेशक अभी दिन भर का समय है, जब सजावट चलती रहेगी तो जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और इसी हॉल में विधायक दल की बैठक करवाई जाएगी। और उस बैठक के बाद जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनकी ओर से जो तय किया गया है पार्टी की ओर से चेहरा, नाम, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। विधायकों की ओर से सहमति की मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को धर्म के धार्मिक पर्वों को मनाने के लिए छूट और दूसरे धर्म को कोई छूट नहीं। सीधा बड़ी खबर आपको बताएंगे। तेलंगाना सरकार के रमजान पर जारी आदेश पर विवाद काफी ज्यादा गर्मा गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर जल्दी जाने की छूट दी गई सरकार की तरफ से। 1 घंटे पहले घर जाने की छूट दी गई है। तेलंगाना सरकार 2 मार्च से 31 मार्च तक के लिए आदेश जारी कर चुकी है। और आपको बता दें कि रमजान पर तेलंगाना सरकार के आदेश पर अब बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो आखिरकार इस तरह से राहत हिंदुओं को दिक्कत क्यों नहीं दी जाती। और ऐसे में देखिए यहाँ पर हिंदू त्योहारों से लगातार दिक्कत है। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनेरी, तेलंगाना सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है मुस्लिमों को लेकर, उनके त्योहारों को लेकर, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है जब हिंदुओं की बारी आती है, हिंदू त्योहारों की बारी आती है तो आखिरकार आप चुप क्यों होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी जो है ये सवाल उठा रही है कि तेलंगाना कांग्रेस ने जो जीओ पास किया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम एम्प्लॉयज़ जो होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे या फिर एम्प्लॉयज़ कोई भी डिपार्टमेंट के पूरे तेलंगाना में रमज़ान के महीने में वो लोग जो सारे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 बजे जो है वो दफ्तर से निकल सकते हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की सरकार पे कि ये कांग्रेस की सरकार जो है वो हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती आ रही है और इस बार भी वो लोग यही कर रहे हैं। और इसी वजह से अब बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि जब अब रमज़ान के महीने में आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को, तो हिंदू त्यौहार चाहे वो नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो या फिर कोई और दशहरा हो, कोई और त्यौहार हो, तब हिंदू एम्प्लॉयज़ को क्यों ये राहत नहीं दी जाती। ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस की सरकार जो तेलंगाना